में बात नहीं कर रहे थे। मेरी बात सुनिए। यहाँ पे एक मिनट यहाँ 4 लोग खड़े हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। मतलब ये है, मैं ये बीजेपी में कांग्रेस आगे महिला खड़ी है और ये इज्जत है। तो से तेज भौंका जा सकता है क्या? इंडी गठबंधन कहिए कि प्रधानमंत्री महिला को बनाए। महिला की इज्जत नहीं करना जानते और चाटुकार भरे हैं किसी कंपनी। खुद यही काम किया 10 साल, जाति पे राजनीति की है, धर्म पे राजनीति की है। आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सड़कों का निर्माण लोगों को सड़कों पे लाने के लिए हो रहा है। गजब की तगलबंदी है इनकी। उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे, आप भी शीतल होए। जो देश चला रहा है उसकी डिग्री मांगोगे ना, उसकी डिग्री मांगो। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। जनता के बीच हम आ पहुंचे हैं और इस बार इस समय जो हमारे पास मुद्दा है वो है ओबीसी का, यानी कि जाति से रिलेटेड मुद्दा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जाति को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि सन 2000 में उनकी जाति को जो है वो ओबीसी में रखा गया था। अब ये सवाल है जनता के हवाले कि आखिर जनता इस जो राहुल गांधी की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर क्या कुछ कहती है। हमारे साथ एक अंकल हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटानी का आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। भूटानी जी, राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है जो आपको बात पसंद नहीं है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और जब कहते हैं कि इसने कुछ कहा या उसने कुछ कहा, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे, आप भी शीतल होए। जैसा गलत बोलोगे वैसा जवाब। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अब ऐसे तो तमाम दोहे हैं, लेकिन अमल कौन करता है? अभी मैं आपको एक थोड़ा सा और बोलता हूँ कि जैसे एक मैं अगर आप इस वक्त हाँ जूते गांठ रहा हूँ तो मुझे लोग मोची कहेंगे, चाम वाला काम कहेंगे। अगर मैं किसी के बाल काटता हूँ तो लोग मुझे नाई कहना शुरू कर देंगे। अगर मैं कहीं पंटाई करता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ तो लोग मुझे पंडित जी, वेद जी कहेंगे। अगर मैं नेता वाले कपड़े पहनता हूँ लोग मुझे नेताजी कहेंगे। ये तो जैसा देश है वैसा बेश है। ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए ना अगर आपको कोई आपकी जाति के आधार पर बोल रहा है? देखिए, कहने वाले कहते रहे, हाथी मस्त चालता रहता है, हाथी कभी उसको जवाब नहीं देता है। कार्यकर्ता तो दे रहे हैं, पुतला फूक रहे हैं राहुल। कि ऐसा है कि वो अपने छोटे बच्चों की समझ होती है। जब समझदार बच्चे हो जाए ना तो फिर ऐसा काम बड़े नहीं करते हैं। हमारे मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि सब एक है। हमारे ही पूर्वजों की देन है ये, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो इसमें भेदभाव नहीं करो, एकता में रहो, देश को एक बनाओ, फिर दोबारा नहीं फोड़ो। पहले फूट का हमने बहुत नुकसान उठाया है, इसलिए मेरे आपसे बेनती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल रहे, आप शीतल होए। जय हिंद। एक बार फिर से राहुल गांधी चर्चा में आ गए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा कर दी है, वो भी उनकी जाति को लेकर। क्या बोला, क्या है मेरे को पता नहीं है। मेरे को उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो ओबीसी में पैदा नहीं हुए हैं। 2000 बाद पे जो उनकी जाति है उसे ओबीसी का दर्जा मिला है। तो वो तो अपने आप देखेंगे, मैं क्या बोलूँ इसमें। पर ये है कि मोदी जी उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि इस देश में 2 ही जाति है, या अमीर है या गरीब है। और अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा ओबीसी, विपक्षी नेताओं को नजर नहीं आ रहा मैं इतना बड़ा ओबीसी। मतलब जब दिल करता है ओबीसी बन जाते हैं, और जब दिल करता है कि दो जाति है, गरीब और अमीर हैं, तो इनको जाति गणना से कोई दिक्कत हो रही है क्या? अगर ये खाली देखना है ना कि कौन जो है उच्च जाति के लोग ऊपर पदों पे बैठे हैं, और बाकी मीडिया में भी कितने हैं, सब बड़े बड़े जाति के लोग हैं। तो या तो बिल्कुल खत्म कर दो ना कि कोई जाति नहीं है, सब बराबर है, उसमें क्या दिक्कत है? माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, और उनका पुतला भी फूका गया है बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से, और जूते जो है वो मारे गए हैं उनके पोस्टर पे, उनके नाम पे। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, जो करा है ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ। इस तरीके की चीजें प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की गई वो सही है, या फिर जो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं वो सही है? दोनों में से क्या सही है? देखो, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, ठीक है ना, वो एक आम सांसद है।
ठीक है ना, वो जो बोल रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसकी वैल्यू होती है ना, वैल्यू तो उसकी होती है। तो फिर तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम लोकसभा में और राज्यसभा में 1 घंटा से सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नेहरू की चिट्ठी निकाल रहा है। अरे अपना बताओ ने 10 साल में क्या करा, बताते ही नहीं है कि हमने 10 साल में ये करा, फिर ये करा, ये करा। अब वो 1975, 1980 और नेहरू और 1947, अरे ये कोई बातें बताने की हैं क्या? उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस। पता नहीं नींद भी आती है कि नहीं, नींद में यूँ जगते होंगे कांग्रेस, ऐसे झटके से जगते होंगे। अरे क्या है, अपना बताओ ना, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, बताओ। 11 करोड़ किसानों को हमने गरीब बना दिया, वो दे रहे हैं। और उन्होंने भी कल मोर्चा खोला था। 13 तारीख को फिर आ रहे हैं किसान, क्योंकि वादा पूरा करते नहीं है बिल्कुल भी, है। अभी 13 तारीख को वहाँ कह रहे हैं कंक्रीट की दीवार लगा रहे हैं हरियाणा में कि किसानों को आने नहीं देंगे। इधर किसान वैसे ही दुखी हैं, नोएडा वाले, उनको मुआवजा नहीं दे रहे। अरे कोई भी आदमी खुश नहीं है, ना अमीर ना गरीब। जब वो कह रहे हैं हम विकसित हो गए, विकास कर रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं और 11 करोड़ किसान गरीब हैं, तो विकास कैसे हो गया? भांडा फूट गया। और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि जो बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर जो राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर टिप्पणी की है, कैसे देखते हैं? ठीक है या नहीं करनी चाहिए? तो हम प्रधानमंत्री को तो बुरा मानना नहीं चाहिए इस पे। उन्होंने सही बोला कि गलत बोला वो राहुल गांधी जाने, पर प्रधानमंत्री को बुरा मानना नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं मानना चाहिए? सिर्फ 48 घंटे पहले उन्हें पार्लियामेंट में बोला कि मैं किसी जाति को जो है वो गलत मानता हूँ। इनमें हुनर तो जब कोई जाति को गलत ही मानते हो तो जो मर्जी बोलने, तो राहुल गांधी बुरा क्यों बनाते हो इसमें यहाँ पर? उसको खुद यही काम किया 10 साल, जाति पे राजनीति की है, धर्म पे राजनीति की है। अब कोई और उसको बोलेगा, अब जब पता है कि ये लोग कहने लग गए हैं कि आप उस पर करते हो, तो पार्लियामेंट में स्पीच दे दी, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। अभी कोई इलेक्शन आने दो, आने 2024 में फिर करेंगे। बिहार जाएंगे तो बिहारी, कहीं और जाएंगे तो वो, पंजाब जाएंगे तो सरदार। ये उसमें कोई गलती नहीं है उनको। यानी कि जाति का ठिकाना जिस पर फोड़ते हैं वो उनका छोड़ के वो खुद ही जाति पर राजनीति करते हैं, कंफर्ट की राजनीति करते हैं वो जो हर पॉलिटिशियन को करनी चाहिए और करता भी है वो। जहाँ जाओगे उन्हीं की तो बात तो कहोगे। अब बिहार में जाके या यूपी में जाके या पंजाब में जाके उनको ये तो ना बोल सकते हो कि आप गलत हो जी, आप में ये कमी है जी। वो तो कमियों को गिनेंगे नहीं उनका, हाँ आप सबसे बढ़िया हो, आप सबसे बढ़िया हो। तो ये तो राजनीति। जाति जनगणना का सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या वो सही है कि भाजपा जो है वो भाग रही है जातीय जनगणना से? बिल्कुल भाग रही है। आप देखो ना, चलो माना कांग्रेस ने नहीं करवाया तो आप आते ही कराओ, क्यों नहीं? क्यों डर क्यों रहे हो आप इसको? नीतीश कुमार जी ने कराया है ना, तो फायदा ही है ना। क्योंकि शुरू से ये कोई मोदी जी नया नहीं कर रहे, हर पॉलिटिशियन करता है। हिंदुस्तान में जातियां इतनी हैं, करनी पड़ेगी तुम्हें राजनीति। या तुम्हें राजपूत को भी खुश रखना है, गुज्जर को भी खुश रखना है, सरदारों को भी खुश रखना है, हिंदू को भी रखना है, बनिए को भी, सबको खुश रखना है। सबको तो माइनॉरिटी में डाला हुआ है तुमने उठा के। तो राजनीति तो करनी पड़ेगी। जब पता है कि ये हट ही नहीं सकते इसको, तो फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाना ही छोड़ दो ना। लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए घूम फिर के प्रधानमंत्री पे आ जाते हैं। अब ये कह सकते हो राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं है, लोगों को तो पता है ना मुद्दा है कि नहीं, रोजगार का मुद्दा है कि नहीं है, गरीबी का मुद्दा है कि नहीं है। 80 करोड़ को तुम राशन दे रहे हो और 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था होने का वादा करते हो। या अर्थव्यवस्था नहीं है तुम्हारी, या तुम 80 करोड़ को दी, कहीं ना दोनों में से कोई किसी ना किसी बात पे तो झूठ बोल रहे हो आप। आने वाले समय में तीसरे नंबर पे लाने की बात कही है निर्मला सीतारमण। तो और 2029 तक आप 80 करोड़ का राशन देंगे, ये मतलब ये क्या है? आप अनपढ़ हो या लोगों को अनपढ़ समझा हुआ? एक तरफ आप कहते हो तीसरी अर्थव्यवस्था ला दूंगा और 2029 तक 80 करोड़ का राशन दूंगा, मतलब इसका मतलब 150 करोड़ में से 80 करोड़ की हिम्मत नहीं है ना रोटी खरीदने की भी। घर और बच्चा बढ़ाना और शादी करना, गाड़ियां तो बाद की बात है। तो दोनों में से एक बात तो झूठी है। ये तो हो नहीं सकता कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएं और 2029 तक 80 करोड़ का राशन भी देते रहे, और जो साला इनकम टैक्स दे रहा है उसका राशन कार्ड ही बंद कर दो। देखो अभी तक ये सब लोग बोलते थे मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो अकेले चलते हैं। तो अकेले चलते हैं तो फिर इनको एकनाथ शिंदे क्या जरूरत पड़ेगी? बैसाखी नंबर 1, अजीत पवार भ्रष्टाचारी, बैसाखी नंबर 2, नीतीश कुमार। अरे कितनी बैसाखियां लेकर चलोगे? तुम तो मजबूत हो, कहते हमें कोई भी पार्टी नहीं चाहिए, मैं अकेला जीत जाऊंगा। वैसे कहते हैं हम बहुत तेज हैं, हम अकेले चलते हैं, एक अकेला सब पे भारी नारा क्यों लगाते हो भैया? 40-42 पार्टियां हैं,
40-42 पार्टियों के साथ हो गए, उनके उनके 26 पार्टी थी, उसमें भी 22-23 ही रह गए। हाँ? क्या ठीक है? बाकी से ही तो ठीक है, उसे और है क्या, बाकी उसे तो बहुत अच्छे हैं, आज काम तो कर रहे हैं। क्या अच्छे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। कौन उन्होंने तो बहुत सारे नाम गिनवा दिए। नाम गिनवाने से क्या होता है? पॉलिटिक्स मोदी जी ने आने के बाद कहा था 4 साल में करूंगा काम और 1 साल करूंगा पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स भी जरूरत है। आज आप धर्म के नाम पे वोट देना बंद कर दो, वो धर्म के नाम पे वोट मांगना बंद कर देंगे। आप मानते हैं कि आप धर्म के नाम पे वोट देते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे मैं नहीं देता, 100 लोग देते होंगे, और जो धर्म के नाम पे देते, आपसे बात कर रहे हैं ना, हम आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो धर्म के नाम पे नहीं दे रहा, लेकिन उनको लगता है कि 100 में से 99 लोग धर्म के नाम पे दे रहे हैं, इसलिए वो धर्म के नाम पे लड़। उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने विकास किया है। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो सिर्फ वोट के लिए बना है? राम मंदिर उनका मुद्दा उन्होंने अपना खत्म किया। लोग कहते थे राम मंदिर ये बनाएंगे ही नहीं, मुद्दा खत्म नहीं करेंगे, पर मुद्दा खत्म किया उन्होंने अपना ही। 370 अपना ही मुद्दा खत्म किया। लोग कहते थे ये मुद्दा खत्म ही नहीं होने देंगे, क्यों खत्म होने दिया उन्होंने मुद्दा? क्या कहेंगे? अभी नोटबंदी और 370 हटने से कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो गया। अभी 1 साल में हमारे 23 से 26 जवान शहीद हो गए हैं, और अभी कल परसों ही वो है कोई मजदूर था छत्तीसगढ़ का, अभी गोली मार दी, आतंकवादियों ने मारी है। तो आतंकवाद कहाँ से खत्म हो गया? किस जनता को बेवकूफ बना रहे हो, है ना? हैं? अलगाववादी नेता पूरे देश को लूट के खा रहे थे। एक मिनट से आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? नोटबंदी से पहले हर गड्डी में 2-3 नोट नकली हुआ करते थे, खरबों रुपए का एक रात में फायदा हुआ, एक देश बर्बाद हो गया पूरा। आज 200 रुपए आटा जो किलो है ना, नोटबंदी से काला धन लाने की भी तो बात की। काला धन लाने की बात ये होती है कि हाँ अगर आए तो इतना मिलेगा। काला धन लाने का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे आएगा। इनको समझा देता हूँ। ये कह रहे हर गड्डी में 2-3 नोट होते थे नकली, तो जितना पैसा सारा वापस कैसे आ गया भाई साहब? एक मिनट इधर सारा इधर पैसा करिए। वापस आ गया ना? नकली नोट सिर्फ एक मिनट वापस मेरी बात सुनिए ना। इन्होंने यही नहीं देखा कि नकली नोट सारे साइड हो गए, रातों रात पाकिस्तान खाली हो गया। जिस नकली नोट पे पूरी वो राजनीति चला रहा था अपनी, आज पाकिस्तान की हालत इस वजह से खराब नहीं है। और पाकिस्तान कहाँ क्यों दुखी करा? दुखी हो गया? कोई नहीं दुखी हुई क्यों? सर। नोटबंदी में लोग दुखी नहीं हुए? बिल्कुल कोई दुखी नहीं हुए। थोड़ा बहुत तो दुख पाकिस्तान को बर्बाद करना था। पाकिस्तान अरे वैसे ही गोली मारा ना उसमें। कोरोना के टाइम कई कंट्री बर्बाद हो गए पूरे। हिंदुस्तान है जो आज 35-35 रुपए किलो आटा आप खा रहे हो ना, श्रीलंका आपके सामने बर्बाद हुई। कई कंट्रियों के हालात, यूरोप के हालात पता है आज का आपके के देश में क्या है? प्रधानमंत्री ने संभाला है देश को। प्रधानमंत्री ने देश को संभाला, आपको यही नहीं पता। क्या संभाला भाई साहब? क्या संभाला? आज आप हर चीज में आपको उतने रेट में मिल रही है। 100 रुपए से लीटर आपको नीचे पेट्रोल मिल रहा है, 250 रुपए लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? हजार के आसपास सर अमेरिका से मुकाबला अमेरिका नेपाल में सस्ता मिल रहा है। 2 बार फ्रांस नेपाल में सस्ता मिल रहा है। फ्रांस का राष्ट्रपति नेपाल में यहाँ से सस्ता है। फ्रांस का राष्ट्रपति 2 बार यहाँ पहुंच गया। पहले इस देश में कोई आना नहीं चाहता था, आज वो उसके पीछे घूम रहे हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी जी की वाह अच्छा विदेश में डंका बज रहा है ना, विदेश में डंका बज रहा है ना, तो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, 36 लोग जो नोट लेके फरार हो गए। एक मिनट फरार कब होता है आदमी? जब सख्त आदमी आ जाता है। फ्रॉड करता कब है? जब ढीला आदमी होता है। कांग्रेस के टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे मजबूत है तो वापस ले आओ। अब हर कंट्री का अपना कानून है, वो नहीं दे रहे। आप क्या कर सकते हो? किसी कंट्री में आपके घर पे रोप चला डंका नहीं बज रहा ना, झूठ के बोलते हो तो फिर लेके आओ। डंका बज रहा है, ऐसे ले आओ। बच्चों वाली बातें करो आप लोग की भाई वो नीरव मोदी को क्यों नहीं लाए? कैसी बातें करते हो आप लोग यार, छोटी बात कर रहे हैं। भाई साहब ने अभी बोला कि नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान की ये हालत हो गई है ना। और एक ना जोक सुनाता हूँ मैं आपको। वो बच्चा आया एक रिजल्ट लेके घर पे, तो उसका बाप पूछता हाँ भाई बेटे क्या हुआ? कहता पापा वो मेरे साथ में सोनू पढ़ता था ना। कहता हाँ वो फेल हो गया। कहता अच्छा। कहता मेरे साथ मोनू पढ़ता था ना, वो भी फेल हो गया। कहता अच्छा। कहता वो पिंकी पढ़ती थी ना, हाँ कहता वो भी फेल होगी। कहता अबे तू? कहता मैं भी फेल हो गया। मतलब पाकिस्तान बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, तो हम ठीक हैं। हिंदुस्तान तो बर्बाद हुआ ही नहीं। आज मैं एक बात बताइए, दूसरे देश आटे को लड़ रहे हैं और हमारे देश में हाईवे बन रहे हैं जगह जगह, वो नजर नहीं आ रहे। मेडिकल बन रहे हैं, आटे को लड़ रहे हैं लेकिन हाईवे पता क्यों बना रहे हैं? कि देश की जनता को सड़क पे लाने के लिए। इनको ये पढ़े लिखे, हाईवे सिर्फ सड़क पे लाने ये पढ़े लिखे होते तो इनको पता होता किसी देश की तरक्की सड़क। की आपकी डिग्री 18 करोड़ की सड़क 251 करोड़ में बन रही है। कितने पढ़े लिखे हो? किसी देश की तरक्की उसकी सड़कों से नापी जाती है, क्योंकि सड़क होती है तो काम होते हैं, धंधा। अगर पढ़े लिखे हो तो जो देश चला रहा है उसकी डिग्री मांगोगे ना, उसकी डिग्री मांगो। झूठ नहीं हो, ज्ञानी आदमी है। हाँ जी, हाँ कोई क्या दिख गया कितने ज्ञानी है, दिख गया कितने ज्ञानी है। अरे प्रधानमंत्री निकली डिग्री लेके घूम रहे हैं।
अरे डिग्री तो दिखाओ असली। अरे फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं। तो मोहल्ले के आदमी भी ना पहचानते होंगे इनको। गुजरात में 15 साल गुजराती पढ़े लिखे हैं, आज भी गुजरात वाले उनको वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कुछ है उस आदमी के अंदर। मोदी का अर्जुन खड़गे बोला संसद में, मोदी जी 400 पार आ गया आपका। जिस राज्य में बीजेपी आ जाती है वहां से जाती क्यों नहीं है? कोई काम करके तो नहीं जाती ना। आज यूपी में क्यों बार बार योगी जी का नाम लिया जा रहा है? क्योंकि काम कर रहे हैं तो नाम आ रहा है। पहली बार आज सुना है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पहले कहा जाता था सड़कों का निर्माण विकास के लिए होता है, विकास का पैमाना देखने के लिए क्या होता है। आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सड़कों का निर्माण लोगों को सड़कों पे लाने के लिए हो रहा है। गजब की तगलबंदी है इनकी बुद्धि गजब की है। इनका बयान तथ्य नहीं है इनके पास शब्द नहीं है। महंगाई की बात कर रहे हैं, डबल डिजिट की महंगाई। इंदिरा गांधी जी ने लाल किले से क्या कहा था बताओ? अरे देश देख रहे हैं। देखिए बेरोजगारी की बात संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सदन के पटल पे देश के प्रधानमंत्री ने आंकड़ों के साथ काम को गिनवाया है और इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है काम का। अगर काम होता तो ये कुछ बता पाते ना। 70 साल में कुछ किया ही नहीं इन्होंने, केवल परिवार को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम का सवाल। हाँ इंदिरा, मैं जवाब देता हूँ। अभी जवाब देता हूँ। आप भी महिला हैं, अभी महिला है ना आप, तो एक मिनट हाँ दिहाड़ी देखो, अभी इन्होंने बड़ा ढोल पीटा, महिला आरक्षण बिल ले आए, महिलाओं का सम्मान। तो महिला प्रधानमंत्री देश की होनी चाहिए कि नहीं? देखिए ये कह रहे महिला सुन लो मैं बोलूंगा। इंडी गठबंधन को, इंडी अलायंस को कहिए कि प्रधानमंत्री महिला को बनाए, कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाइए। लेकिन ये लोग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पार्टी ये लोग नहीं बनाएंगे। प्रियंका गांधी को कभी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। प्रियंका गांधी ये पार्टी बनाए महिला प्रधान। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर जाने मैं बात नहीं करूंगी आपसे, उनको आने आप मत दीजिए। बात करिए। उनको बात बिहारी वाले मत करो, मत बात करो इन लोग से। ये बिहारी वाले पत्रकार से बात नहीं करते। ये देखिए ये वो लोग हैं जो बौखला चुके हैं इस टाइम। जब आप वो दे रहे हैं वो क्या वो बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे थे? वो बीजेपी के पक्ष में बात नहीं कर रहे थे। वो बीजेपी के पक्ष में बात नहीं कर रहे थे। मेरी बात सुनिए। यहाँ पे एक मिनट यहाँ 4 लोग खड़े हैं। क्या ये सही कर रहे हैं? जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं गलत। आपके साथी लोग बोल रहे हैं आपके चिल्लाने से गलत सही नहीं हो जाएगा। देखो ये है, बाकी बीजेपी कांग्रेस, तो आप तरीके से बात कीजिए, तरीके से बात करो। अब बीजेपी कांग्रेस एक सेकंड के लिए छोड़ दो। मतलब ये है, मैं ये बीजेपी में कांग्रेस आगे महिला खड़ी है और ये इज्जत है उसकी। बीजेपी किसी के समर्थक बाद में बनना, जो पहले इस महिला की इज्जत तो कर लो। जो देखा कांग्रेस, ये मतलब क्या है, महिला की इज्जत नहीं करना जानते और चाटुकार भरे हैं किसी कंपनी। क्या पता बीजेपी कांग्रेस क्या मतलब है? जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था वही कर्नाटक के डिप्टी सीएम के भाई डीके सुरेश कुमार ने क्या बोला है? जो हम कर्नाटक अलग देश की बनाने की मांग करेंगे, अलग देश बनाने की मांग करेंगे। इनसे पूछो कांग्रेस की एक बार भी आवाज खुला? राहुल गांधी का आवाज खुला? हम ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये नहीं चलेगा, तानाशाही की सरकार नहीं चले देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को उखाड़, कांग्रेस की तो सरकार नहीं तानाशाही नहीं देंगे। तो फिर अलग देश की बनाने की मांग क्यों किया? अलग देश बनाने की मांग क्यों कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी अलग देश बनाने की मांग क्यों करे? कर्नाटक को भारत से अलग क्यों करे? पूछना इनसे। आराम से भी आप बोल सकते हैं। अलग देश बनाने की मांग क्यों किया कांग्रेस? चिल्लाने से बातचीत हो जाए। मैंने चिल्लाने से कहूंगा, आप ना कुत्तों से तेज भौंका जा सकता है क्या? भौंका जा सकता है? प्यार से बात कीजिए, तर्कवाद बात कीजिए, ठीक है? आप पढ़े लिखों की तरह बात कीजिए। विकास हुआ या नहीं हुआ बात की बात अलग है, ठीक है? वही कहने का मतलब इन्होंने विनाश का नाम विकास रख रखा है और दबा के करे जा रहे हैं, ठीक है? नहीं, विकास की बात करें, विकास इनको पता नहीं है। आप पहले अपने साथी को बोलिए कि चिल्लाए ना। देखो इन्होंने, एक मिनट, इन्होंने बड़ी
सभ्यता से बात की, आप भी सभ्यता से बात कीजिए, दोनों के पक्ष सुने जाएंगे, चिल्लाएंगे तो मैं बात नहीं करूंगी। विनाश का इनसे मतलब पूछ लीजिए, विनाश का मतलब क्या होता है, फिर मैं जवाब देता हूँ। कि विकास का नाम ही विनाश। नहीं, ये कह रहे विकास का नाम विनाश, विनाश का नाम वो होता है जब किसान फांसी लगा। अरे सुन लो, बोलने नहीं देंगे, नहीं बोलने नहीं देंगे। ये लोग आवाज को दबाने का काम करते हैं। आवाज कह रहे हैं आप लोग आवाज को हाँ, बिल्कुल नहीं दबाने की कोशिश, बताते हैं। ओ चाचा, जितनी कमाते हो टैक्स भरता हूँ उतना, ठीक है। 20 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेके चल रहा हूँ तुमसे। अरे पीछे हो, पहले 2 मिनट के लिए रुक जाओ। हाँ, 2 मिनट सुने। विकास। अरे भाई साहब, भगवान करे। एक मिनट, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो? आप बीजेपी को मैम जी, बीजेपी, हाँ तो फिर बात शांति से बात करो। मैं सुनिए, परिवारवादी पार्टी नहीं है ये, कांग्रेस नहीं है कि परिवार से चलती हो। भाजपा परिवार से नहीं चलती, ध्यान रखो। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार कहा, सुनिए मैडम। बोलो यार, इतना बेवकूफ भक्ति का भी सीमा होता है। इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, ऐसे दोबारा बना देना चाहिए। मैं कहता हूँ मोदी जी को इलेक्शन में मत चुनो, ऐसे बैठा दो। और वो जो वो काम कर रहे हैं ना, अभी क्या कहते हैं, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए थे, बिल्कुल ठीक उसी तरह उन्हें फिर से जिता दो। कह रहे जो जैसे चंडीगढ़ में चुनाव हुए मेयर के, फर्जी वोट डाल के बैलेट पेपर पे, ऐसे करके बीजेपी को, प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री। अरे भैया, कांग्रेस ने इनको धोखा दे दिया। कांग्रेस ने इनको वोट किया ही नहीं। कांग्रेस ने इनको बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। अरे गलत मत बोलियो, दिहाड़ी वाले मत बोलियो, तू दिहाड़ी वाला है। शांत तरीके से बात करो ना, तरीके से बात करो। बोला बेतमीजी मत करना, तू बेतमीजी कर रहा है। से बात करो। अच्छा चलिए खत्म करते हैं। यहाँ पे जो थोड़ी गर्मा गर्मी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। शांत हो जाइए। मैं अपना प्रोग्राम जो है वो यहीं पे खत्म करती हूँ। मुद्दा कुछ और था लेकिन पहुंच को ही और गया है। बीजेपी, कांग्रेस, विकास, महंगाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ओबीसी, तमाम मुद्दे जो है वो आज की इस डिबेट में आ चुके हैं। लोग जो है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में लड़ रहे हैं, उनका इस लड़ने से कितना फायदा हो रहा है, क्या जो वो चाह रहे हैं देश में, क्या वो उन्हें मिल रहा है, या फिर जिन मुद्दों को यहाँ पर आज उठाया गया है वो मुद्दे कितने सही हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित के में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।